और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का कल यानी 6 जुलाई का जो आपका एग्ज़ाम है समाप्त हो चुका है। तो जो भी छात्र एग्ज़ाम दिए हैं अपना आंसर की चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए कितने गलत किए। और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे वही सिर्फ मैं आप लोगों को कराऊंगा, कोई इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग देख के ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ जो आपका फर्स्ट पेपर था, फिर उसके बाद सेकेंड पेपर था। तो फर्स्ट पेपर में आपके जो सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे। तो इसकी अलग अलग वीडियो आपको मैं बता दूं कि चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप हमारे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड पेपर में आपका आता है, सेकंड पेपर में आपका रीजनिंग आता है। उसके बाद आपका जो आर्ट होता है और साइंस कॉमर्स इस प्रकार एग्रीकल्चर भी होता है। तो इस वीडियो में रीजनिंग का तो मैं बता दूं कि रीजनिंग का मैंने जो है वीडियो अपलोड कर दी है, रीजनिंग के भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब बचता है आपका यहाँ पे आर्ट का। तो इस वीडियो में हम लोग आर्ट का जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके हम लोग सल्यूशन देखने वाले हैं। तो कितने क्वेश्चन आपके सही किए हैं कितने, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। और जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे आप लोग काउंसलिंग कराएं। अगर नंबर आपका ज़्यादा है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के कम चांस है, तो कैसे जो काउंसलिंग कराएं कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल सके, ये सब मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज हम लोग जो सलूशन देखने वाले हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें जो आपका पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 31 मार्च 1990 को दिया गया था। कब दिया गया था? 31 मार्च 1990 को, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी छात्र ये वाला ऑप्शन भरे हैं उनका सही है। अगला देखते हैं। अगला है दिया कि SCO में भारत सदस्य कब बना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत जो है SCO का जो सदस्य है, भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, कब शुरू हुआ, यानी कब शुरू किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका 2 अक्टूबर 1950 को शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीन एक उदाहरण है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब इसमें ऑप्शन हमें नहीं पता है, तो जिन भी छात्रों को पता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो इसका आंसर आप जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। अब आंसर क्या है तो जिनको भी पता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगला देख लेते हैं। दिया है कि प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। धारा नहीं है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से एक नहीं था। और जो धारा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रशांत महासागर की जो धारा है क्यूरेसियो की धारा होती है, अलास्का की धारा, फिर उसके बाद क्यूराइल, फिर उसके बाद कैलिफोर्निया, पेरू, ठीक है। तो ये सब आपके इसमें से 3 ऑप्शन थे और एक नहीं था, तो वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देख लेते हैं। दिया है कि मैकमोहन रेखा किस देश के बीच है। तो मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच है। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। दिया है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत के किस राज्य में है। तो भारत के किस राज्य में है, वो आपका सिक्किम में है। अगला देख लेते हैं हम लोग। दिया है कि जलोढ़ पंख का परिणाम है। तो इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो बहुत सारे जो छात्रों को जो क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। और जिनके भी आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसको भी ऑप्शन पता होगा। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि गोखुर झील का संबंध है। तो गोखुर झील का मैं आप लोगों को बता दूं संबंध है सुरहा ताल से, यानी जो बलिया में है। और यह गंगा नदी द्वारा निर्मित है और प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसका जो भी ऑप्शन आप देख सकते हैं मैंने बता दिया। आप जो भी ऑप्शन आपके हैं उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अष्टछाप के कवि हैं। तो अष्टछाप के कौन कौन कवि हैं, तो 8 कवि थे जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिसमें आपका पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक कवि थे जो नंददास जो थे वो सही था। और जो 3 दिए गए थे वो अष्टछाप के कवि नहीं थे, ठीक है। जिसमें से जैसे सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। तो अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के निर्मला उपन्यास की समस्या यह भी है। तो क्या समस्या पूछा गया था कि समस्या क्या है, तो दहेज प्रथा आपका ऑप्शन में था। दहेज प्रथा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं हम लोग कि पूछा है कि विसल देव रासो के रचनाकार कौन है, तो नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दिया है कि नागमती किस महाकाव्य की नायिका है, तो जो नागमती किस महाकाव्य की नायिका है, तो पद्मावत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको अगर ऑप्शन पता होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहारी भाषा नहीं है, तो बिहारी भाषा में आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक नहीं था। और बिहारी भाषा के अंतर्गत आपका ऑप्शन दिया गया था भोजपुरी, मगही, मैथिली, और एक नहीं था, वो आपका सही था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पूछा है कि मृच्छकटिकम नाट्य ग्रंथ है, तो किसका है? शूद्रक का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 16 नंबर कि सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद ये तो पता ही होगा, ऋग्वेद। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था संस्कृत से क्वेश्चन था कि पा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो पा धातु का जो लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आपका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पास्यसी। पास्यसी ये आपका जो करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगा। ठीक है, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बृहस्पति, पूछा गया था कि बृहस्पति में कौन से महाकाव्य आते हैं, तो इसमें जो है 3 महाकाव्य हैं। कौन कौन है? किरातार्जुनी, शिशुपाल वध और नैषधि। ठीक है, ये आपके जो बृहस्पति में महाकाव्य 3 है, तो ये आपका जो भी 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ये वाला करेक्ट है। अब आगे देखेंगे, सर्वाधिक योगदान राष्ट्रीय आय में किसका है, तो किसका है? सेवा क्षेत्र का। किसका है? सेवा क्षेत्र का। अगला देख लेते हैं हम लोग कि लाभ कमाने की दृष्टि से उत्पाद का शीर्षक लेता है, तो इसका भी आंसर आप लोग जिसको भी पता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि कृत्य कतपरु ग्रंथ के लेखक, यहाँ पे ये कृत्य सही है, जो यहाँ पे आपका है कतपतरु, ये गलत लिखा गया है, आपका कल्पतरु है। ठीक है, कृत्य कल्पतरु ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं लक्ष्मीधर भट्ट हैं। कौन है? लक्ष्मीधर भट्ट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। पूछा गया था कि 1918 खेड़ा सत्याग्रह के जो नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। आगे पूछा गया कि कोणार्क मंदिर समर्पित है, तो किसको समर्पित है? सूर्य को। आगे देख लेते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, दिया है कि मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी थॉट के लेखक कौन हैं, तो इसका जो आंसर होगा लेविस ए कोजर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। दिया गया कि समाजशास्त्र में उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो समाजशास्त्र में उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा, तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कहा था हर्ष कोविट्स ने। किसने? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हर्ष कोविट्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि वर स्टेहन क्या है, तो वर स्टेहन आपके इसके आंसर जो है ऑप्शन हमें नहीं पता है। ठीक है, जो एक हमको लग रहा है जर्मन से संबंधित है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जर्मन करके कुछ ऑप्शन था, वही वाला सही था। अब इसका जिसको भी पता होगा ऑप्शन, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आगे देख लेते हैं। दिया है कि परंपरागत हिंदू व्यवस्था में कितने आश्रमों का वर्णन है, तो 4 आश्रमों का वर्णन है। आगे देखेंगे। दिया है कि प्राथमिक सामाजिकरण किस समय होता है, तो प्राथमिक जो सामाजिकरण होता है आपका, इसमें ऑप्शन सही था, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में होता है। ये ऑप्शन आपका हम जानते हैं ए वाला था। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला यहाँ पे देख सकते हैं, दिया है कि किस समाजशास्त्री ने विसंगति की अवधारणा को अनुशासन में पेश किया, तो इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे देख लेते हैं।
दिया है कि प्राकृतिक अधिकारों का चैंपियन किसे माना जाता है। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा कानूनी और न्यायिक। अगला देख लेते हैं। दिया है कि संसद में किसी भी सदस्य की योग्यता का निर्णय कौन करता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया था एक निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, और एक ऑप्शन जो करेक्ट था वो दिया गया था कि निर्वाचन आयोग की सलाह पे संसद का जो सभापति होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। तो समवर्ती जो सूची है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग कि शक्तियों का दिया है, शक्तियों का पृथक्करण अवधारणा के प्रतिपादन है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो मॉन्टेस्क्यू होगा। क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 35 क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराया हूँ। और किसी भी छात्र को अगर और क्वेश्चन याद हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन के हम आंसर नहीं दिए हैं, उसके भी आप लोग आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोगों को यहाँ पे मैं एक बात और बता देता हूँ कि जैसे जितने भी आपके 200 क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चन, अभी हर सब्जेक्ट में अलग अलग में कम से कम 2-4 क्वेश्चन छूटे हैं। तो मैं आगे चल के एक साथ सभी को जो जितने भी क्वेश्चन आपके छूटे हैं सभी को अगली वीडियो में आप लोगों को करवाऊँगा। तो आप लोग इंतज़ार करिएगा, मैं जल्दी ये वीडियो बनाऊँगा। तो आशा करता हूँ सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।